रहा है। एक बार हम कथा कह रहे थे, एक बूढ़ी मैया हमें घूर घूर के देख रही थी। हमने पूछा, मैया हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बोले, ना लाला, गलती कुछ नहीं हुई, बहुत अच्छी कथा कह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है सारी कथा मेरे ऊपर चल रही है, सारी कथा मेरे परिवार पे चल रही है। उसको अपने गुण और अवगुण दोनों दिख रहे हैं। अब गुणों को बढ़ाना और अवगुण को कम करना वो तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए कथा को एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। किसी को कोई रोग हो या कोई बीमारी हो, उसे बढ़िया से बढ़िया दवाई के बारे में केवल सुनाया जाएगा। अरे वो दवाई बहुत अच्छी है, वो दवाई बहुत अच्छी है। तो क्या सुनने से आराम आएगा? क्या करना पड़ेगा? पीनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। इसीलिए भागवत कथा रूपी औषधि भी ऐसी है, केवल सुनो मत, इस कान से सुनोगे इस कान से निकल जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? कानों के छिद्रों द्वारा उसे अपने हृदय में उतारना होगा। और जिसने कानों के छिद्रों द्वारा कथा को अपने हृदय में उतार लिया, तो प्यारे कथा नहीं उतरेगी, उसके हृदय में मेरा ठाकुर उतर जाएगा, मेरा गोविंद उतर जाएगा। और ये शास्त्र भी कहते हैं, जब तक श्रोता और वक्ता दोनों के मन में कृष्ण का वास नहीं होता, तब तक ना ही कथा कोई कह सकता है और ना ही कथा कोई सुन सकता है। इसका मतलब आपको मेरे ठाकुर ने चुना है, आपके मन में कृष्ण का वास है, तभी आप सौभाग्यशाली हो जो मेरे ठाकुर की लीलाओं का वर्णन अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतार रहे हो। और कहते हैं भगवान इन 7 दिनों में अवश्य आते हैं हर किसी के पास। लेकिन प्यारे, कोई कोई बिड़ला पहचानता है मेरे ठाकुर को। कि कल हम आपको बता रहे थे कि एक पंडित जी और पंटानी ठाकुर जी की खूब सेवा करते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर रात को पंडित जी को ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। बोले, पंडित जी, हम आपकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, हमारा मन करता है कि कल हम आपके यहां पर आए और स्वयं भोग लगाएंगे, ध्यान देना। पंडित जी बहुत खुश हुए। सुबह उठे, पंटानी को बताया कि पंटानी, आज हमें सेवा का फल मिलने जा रहा है। जिस लड्डू गोपाल की हम सेवा करते थे, पूजा करते थे, आज वो हमारे घर में भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। आज बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाना, ध्यान देना। अच्छा, आपको एक बात बताएं, भगवान पकवान के भूखे नहीं है। क्योंकि अगर भगवान पकवान के भूखे होते तो दुर्योधन का 56 भोग छोड़ते नहीं। कहते हैं, दुर्योधन का मेवा त्यागा साग भी दुर्गत था। क्योंकि उनको 56 भोग नहीं चाहिए, वो तो भाव के भूखे हैं। अब पंडित जी ने पंटानी से कहा, अरे पंटानी, आज तो बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाना, आज मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर भोग लगाने के लिए आएंगे। पंटानी ने इतने सुंदर सुंदर पकवान बना दिए। अब बड़े भाव से पंडित जी भी बैठे हैं, पंटानी भी बैठे हैं। दरवाजे पे नजर है कि आज जैसे शबरी के लिए आए, जैसे द्रौपदी के लिए आए, आज हमारे पास भी हमारे से मिलने के लिए, हमारे घर भोग लगाने के लिए आएंगे। और देखो कितना सुंदर भाव कि जब तक मेरे ठाकुर भोग नहीं लगाएंगे तब हम भी नहीं खाएंगे। अब प्यारे 9 बज गए, 10 बज गए, भगवान
अब पंडित जी वैसे तो सुबह 7 बजे खा लेते थे, अब 10 बज गए, भूख लग रही है। अब इंतजार और बढ़ने लगा, क्योंकि भूख लग रही, महाराज जल्दी आओ तो तुम भी भूख लगाओ, हम भी खाएं। लेकिन क्या हुआ, 12 बज गए भगवान। अब कहते हैं जब थाली सजा के रख देते हैं और काफी देर तक रहती है तो क्या होता है, चींटियां आ जाती हैं, उनको पता चल जाता है। जैसे चींटियां आने लगी, अब पंडित जी को क्रोध आ गया, अरे भगवान तो आए नहीं, वो चींटियों को भगाने लगे। अब भूख के मारे पंडित जी बेचैन हो रहे हैं, अरे पंटानी क्या हुआ। पंटानी कहती है, पंडित जी चिंता मत करो, बैकुंठ यहां धरा है, ये कोई शाबा डेरी थोड़ा जो पास से आ जाएंगे। ये बेटा बच्चों को बिठा दो। बोले महाराज बैकुंठ से ठाकुर जी आएंगे, लेट हो जाएंगे। अब महाराज बज गए 4, बड़े ध्यान से सुनना। अब इंतजार करते करते क्या हुआ, चींटियों को तो भगा दिया, मक्खियां आनी चालू हो गई। पंडित जी ने धड़ाधड़ पंखा कर करके मक्खियों को भी भगा दिया। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, गौ माता आ गई, और जैसे गौ माता आई, पंडित जी कहने लगे अभी भगवान तो आए नहीं, देखो परेशान करने के लिए क्या क्या हो रहा है। गौ माता को भी भगा दिया। अब घूमते घूमते भिक्षुक आ गए, भिखारी। शाम हो गई, जैसे भिखारी आए, उस पंडित जी ने भिखारी को भी भगा दिया कि मेरे ठाकुर तो आए नहीं, हमने भोग, ठाकुर ने भोग नहीं लगाया, हमने नहीं लगाया, तुझे कैसे दे दें। भिक्षुक को भी भगा दिया। अब क्या हुआ, गर्मी ज्यादा होती है ना, जब सुबह की सब्जी बना दो तो रात को क्या होता है। अब पंडित जी ने सोचा भगवान ने तो भोग लगाया नहीं, अब हम भी कैसे खाएं, खराब हो गई। अरे पंतानी सारा भोजन फेंक दे। अब पंतानी ने सारा भोजन बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, भूखे सो गए पंडित जी और पंतानी। रात को भगवान सपने में फिर आ गए। बोले पंडित जी क्या बात हो, क्यों उदास हो। बोले हे प्रभु क्यों उदास ना हूं, इतनी मेहनत से हमने और पंटाने ने मिलकर आपके लिए भोजन पकवान बनाए थे, सोचा कि आप आओगे, भोग लगाओगे, आपको खिलाने के बाद हम खाएंगे, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया कि आप नहीं आए। बड़े ध्यान से सुनना कि आप नहीं आए। अब भगवान ने कहा कौन कहता है मैं नहीं आया, ध्यान देना, कौन कहता है मैं नहीं आया। अरे मैं तो कई बार आया, तूने पहचाना ही नहीं। मैं तो कई बार आया, तूने पहचाना ही नहीं। मैंने सुना है कलयुग के जो जीव है ना, मैं सामने रहता हुआ भी उनको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनकी और मेरे बीच में एक दीवार है। काहे की दीवार? अहंकार की और अभिमान की। और ये अहंकार के दो पुत्र हैं, मैं और मेरा। जब तक इंसान के अंदर मैं और मेरा रहेगा, भगवान सामने होते हुए भी नहीं दिखेंगे। ध्यान देना, मैं एक बार नहीं कई बार आया। सबसे पहले मैं तेरे घर पे आया चींटियों के रूप में। ध्यान देना, किसके रूप में? तूने भोग नहीं लगाने दिया, भगा दिया। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना वचन निभाता हूं, मक्खियों के रूप में आया, तूने उसे भी भगा दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने सुना है गौ माता भगवान का रूप होती है, मैं गौ के रूप में भी आया, लेकिन तूने उसे भी भगा दिया। फिर मैंने सोचा शायद इंसान को अंदर भगवान को पहचान दे, मैं भिक्षु के रूप में भी आया, लेकिन तूने उसे भी भगा दिया।
देख मैंने तेरा भोग अवश्य लगाया, लेकिन तेरे भोजन में ना थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान के मुख में मिट्टी लगी हुई थी उस समय। बोले मैंने भोग तो लगाया लेकिन उसमें मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि तूने सारा भोजन बाहर फेंक दिया और मैं कुत्ते के रूप में आया और उसे ग्रहण किया। क्या ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर आएगा। निर्मल मन के मंदिर अंदर शाम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के बरपण में वह राम के दर्शन पाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर अंदर राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के मंदिर अंदर। इसीलिए कहते हैं प्यारे, ये मत सोचना कि भगवान मुरली हाथ में लेके आते हैं या पीतांबर ओढ़े तुम्हारे पास आएंगे। प्यारे, जिस समय संसार से तुम हार जाओगे, जिस समय तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, उस समय मेरा ठाकुर तुम्हारी उंगली पकड़ने जरूर आएगा। ध्यान देना। और जिस समय तुम्हारी संसार से उम्मीद समाप्त हो जाए कि अब मेरा कोई सहारा नहीं बनेगा, उस समय मेरा ठाकुर कहेगा चिंता मत कर, मुझे हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता। कि जो संसार से हार जाता है, जो दुनिया से हार जाता है, कह रहे उसका सहारा बनने के लिए मैं आता हूं। कह रहे किसी न किसी को दूत बना के भेजता है। और जिस समय में कोई तुम्हारा साथ दे, जिस समय तिनके का सहारा बन के आए, तो उसे साधारण इंसान मत समझना, यही समझना कि यही भगवान का रूप बनकर आया है और मेरे भव सागर को, मेरी नैया को किनारे लगाने आया है। उस समय उस इंसान को कभी भूलना मत। ध्यान देना, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसके मन में ठाकुर बैठकर तुम्हारे पास आए हैं। और आप भागवत कथा में भी बैठे हैं, तो ये मत सोचो कि हम दौलतपुर की जाट चौपाल में बैठे हैं। आप यही सोचो कि हम वृंदावन बैठे हैं, हम राधा रानी के बरसाना ऊंची अटारी में बैठे हैं, हम चार धाम की यात्रा करने आए हैं, हम गंगा सागर आए हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं। क्यों? नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाहि नरास्ते वै या अर्चन्ति सदा मम। कि जहां पर मेरे गोविंद की लीलाओं का अमृतपान होता है, प्यारे वहां पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, वहां पे साक्षात नारायण भगवान विराजमान होते हैं। और ये भागवत कथा कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप है। जब ठाकुर जी परम धाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, हे गोविंद, आपके जाते ही कलयुग का आगमन हो जाएगा और कलयुग में ये जीव राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसे कलयुगी जीवों को प्रभु की भक्ति, प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार होगी? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, माना कि कलयुग में बहुत अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में गुण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। कैसे? कि पहले सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि भगवान मिल जाएं। लेकिन कलयुग में 2 घड़ी भी आप भगवान का नाम सुमिरन कर लो, 2 घड़ी भगवान का सत्संग कर लो,
2 घड़ी अपने हाथों से प्रभु के नाम की सेवा कर लो, तो तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हें स्वयं ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे किसी न किसी रूप में। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। और कहां मिलते हैं, ध्यान देना, ये भगवान मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में नहीं है, ये भगवान तुम्हारे घरों में है। किसके रूप में? माता पिता के रूप में। किसके रूप में? सास ससुर के रूप में। किसके रूप में? बड़े बुजुर्गों के रूप में। ध्यान देना, जब भी आप कथा में आओ, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी आप कथा में आओ, सबसे पहले भागवत के लिए कदम बढ़ाने से पहले अपने मन में गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र या अपने किसी गुरु, इष्ट गुरु का दिया हुआ मंत्र मन में जपते आना। जोर जोर से मत सुनाना कि पड़ोसन को पता लगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति दिखाने की चीज नहीं है। बाहर से भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है प्यारे, अंदर से भक्त बनो। और जो तुम्हारे घर में जीते जागते भगवान है ना, जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कितनी ही अनबन हो, ध्यान देना, अक्सर देखा गया है 80% घरों में तनाव चल रहा है, चाहे वो सास बहू में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाई भाई में हो। लेकिन चमत्कार देख लेना कि सासू मां चाहे कैसी भी हो, एक बार जब तुम चरण छू लोगी ना तो आशीर्वाद जरूर देगी। ध्यान देना सज्जनों, और तुम किसी के भी चाहे जानते हो या ना जानते हो, एक बार राम राम कर लेना, सामने से रिप्लाई क्या आएगा? कोई गाली तो नहीं देगा। चाहे तुम अनजान को भी राम राम कर लो प्यारे, वहां से भी तुम्हें रिपीट में राम राम ही आएगा। अगर तुमने झुक लिया तो प्यारे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और जब घर में माता पिता का, सास ससुर का तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता है, तो भागवत कथा में आके मेरा ठाकुर आशीर्वाद तुम्हें अपने आप दे देगा। और कथा में आकर भी आते समय और जाते समय जो यहां पर बुजुर्ग बैठी हैं, माताएं बहनें, देखो वो भी जीते जागते भगवान हैं, चाहे उन्हें आप जानते हो या ना जानते हो। जाते समय और आते समय उनके भी चरण अवश्य छूना। अगर आप चाहते हो कि ठाकुर हमें मिल जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो, तो प्यारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जरूर लिया करो। क्योंकि कथा में सासू जी भी बैठी है और बहुरानी भी बैठी है। जरा सासू जी हाथ उठाएंगी, कौन कौन सासू जी हैं? हाँ। और बहुरानी भी हाथ उठाएंगी। अब ध्यान देना दोनों, कि सासू जी अगर कथा सुन के घर जाएं, ध्यान देना, सासू जी कथा सुन के अपने घर जाएं तो घर में इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, घर वालों को लगे कि सासू जी गंगा स्नान करके आई हैं। क्या करके आई हैं? अब तुम कथा सुन के जाकर भी अगर घर में बहुओं से लड़ाई करोगी तो बहू रानी क्या कहेगी? अरे सासू जी क्या कथा में यही सिखाते हैं? इसलिए कथा केवल सुनो मत, ये प्रेम का शास्त्र है। देखो रामायण हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए। राम ने क्या किया? माता पिता के आज्ञा का पालन किया। राम ने क्या किया? मर्यादा में रह के कार्य किए। हमें क्या करना चाहिए? और महाभारत क्या सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें माता पिता की, भाइयों की संपत्ति पर आंख नहीं रखनी चाहिए। हमें पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। ये महाभारत सिखाती है। और भागवत कथा क्या सिखाती है?
कि जीवन को किस तरह जिया जाए। जीवन तो जीना पड़ेगा, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो। ध्यान देना, कईयों की आदत होती है, कोई पूछता है आपसे क्या हाल है, तो क्या कहते हैं, सब कुछ होते हुए भी बस काट रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कोई पूछता है क्या हाल है, बोलते हैं बस काट रहे हैं। कभी मत कहना कि काट रहे हैं, जीवन काटने की चीज नहीं है। अगर घर में तुम्हारे सुख शांति है, तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारा परिवार भी चलता रहता है, और घर में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आकर सम्मान से जाते हैं, खुशी से जाते हैं, आपके बच्चे संस्कारिक हैं, तो समझ लेना आप संसार में सबसे बड़े धनवान हो। ध्यान देना, कहते हैं ना, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूखा जाए। कि हे गोविंद, मेरे घर से कोई अतिथि आए, कोई संत महात्मा आए, कोई ब्राह्मण बहन और बेटी आए, प्यारे कभी वो खाली ना जाए, कभी वो भूखे ना जाए। अगर आपका ये भाव है तो समझ लेना उस घर में नारायण भगवान है, और जिस घर में नारायण भगवान है उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। और थोड़ा बहुत दुख भी आए तो चिंता मत करना, ध्यान देना, भगवान ने सुख और दुख दोनों बना रखे हैं। इंसान क्या है, जरा सा सुख आता है तो फूल जाता है कि मेरे से बड़ा तो कोई, अपने पुराने दिन भूल जाता है। ध्यान देना, जब भंवर में नाव फंसी होती तो भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, ना जाने कितनी मन्नत मांग लेती है। और प्यारे, जब भगवान सुन लेता है तब कहते हैं हाँ हमने अपनी मेहनत से किया है। भगवान कोई कुछ करते हैं प्यारे, जिस भगवान ने सब कुछ किया उसी को भूल बैठते हैं। ध्यान देना, इसीलिए प्यारे परमात्मा की कृपा कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए सुख में फूलो मत और दुख में रो मत। दो चीजें हमेशा याद रखना, अगर भगवान ने सुख दिए हैं, बच्चे संस्कारिक दिए हैं, तुम्हारे घर में संत महात्मा का आना जाना है, कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, तो यही कहना हरि की कृपा है। क्या हाल है, क्या हाल है, थोड़ा और धीरे बोलो, लेंटर कमजोर है। क्या हाल है, हरि की कृपा है। और थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत, यही कहना हरि की इच्छा है। क्या है, सुख आए तो और दुख आए तो। ये सुख और दुख क्या है प्यारे, जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख का पता नहीं चलेगा। जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख का पता नहीं चलेगा, और जब तक किसी की बुराई नहीं देखोगे तो अच्छाई का पता नहीं लगेगा। इसीलिए प्यारे यही कहो कि हे गोविंद, हम तो तेरे द्वार पर आए हैं, और सच बताएं, भगवान के पास आकर कुछ मांगना मत। लेकिन इंसान कैसा है, आते ही इतनी बड़ी लिस्ट होती है, और लिस्ट भी शर्तों के साथ। हे भगवान, मुझे बेटा दे दे, मैं तुझे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, पहले बेटा दे। मेरे बेटे को नौकरी लगा दे, मैं ये काम करूंगी, मैं वो काम करूंगी। मेरा मकान बना दे, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। पहले मकान बनाए फिर करेंगे। अरे एक बार कहकर देखो कि ले ठाकुर, हमने तेरे लिए कर दिया, अब तू जान तेरा काम जाने। एक बार करके देखो फिर कहना। इसीलिए प्यारे, जब भगवान के पास आते हैं, और जब भी आओ प्यारे, झोली पसार के बैठो। ना जाने
मेरा ठाकुर तुम्हारे मांगने से ज्यादा तुम्हें दे दे, मांग कर घाटे में पड़ जाओगे। जो तुमने सोचा है क्या पता मेरा ठाकुर उससे ज्यादा देने के लिए बैठा हो। इसलिए हमेशा यही कहो, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, ओ कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, ओ हम भी झोली फैलाए हुए हैं। क्यों झोली फैलाते हैं? ध्यान देना। देखो, एक बार हमारे कहने से झोली पसार लो, कह रहे हैं झोली पसार दो। क्यों पसारी जाती है? यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, वो कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगा दीजिए। बांके बिहारी लाल की। जिसपे हो जाए रहमत तुम्हारी, 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 मौत के मुंह से उसको बचा लो, मौत के मुंह से उसको बचा लो, तुमने लाखों हजारों के बेड़े, वो तुमने लाखों हजारों के बेड़े, तुमने लाखों हजारों के बेड़े, वो तुमने लाखों हजारों के बेड़े, डूबने से बचाए हुए हैं, डूबने से बचाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, ओ हम भी झोली फैलाए हुए हैं। हरि बोल। तुमने सब कुछ जहां में बनाया, तुमने सब कुछ जहाँ में बनाया, तुमने सब कुछ जहां में बनाया, तुमने सब कुछ जहाँ में बनाया,
आसमां भी चांद तारे जमी आसमां भी। और क्या क्या बनाया? चलते फिरते ये माटी के पुतले, चलते फिरते ये माटी के पुतले, चलते फिरते ये माटी के पुतले, चलते फिरते ये माटी के पुतले। तुमने खूब सजाए हुए हैं, तुमने खूब सजाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, तो कुछ पाने की खातिर तेरे दर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। और प्यारे, अगर कोई जरूरत हो कभी इंसान से भूल के मत मांगना, क्योंकि इंसान कैसा है, पहले तो कुछ देगा नहीं, और अगर एक बार दे दिया तो जिंदगी भर एहसान तवे दबा देगा। इसलिए कहते हैं मत मांग जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, मत मांग जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान एक बार तो लाख बार जताते हैं जिनके पास धन दौलत समझते हैं भगवान है हम। ऐ बंदे तुम उन दौलतमंद से मत मांगो, मेरे गोविंद से मांगो, क्योंकि दौलतमंद भी मेरे गोविंद से ही मांगने आते हैं। अगर कुछ मांगना हो तो यही कहना, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। तालियों की सेवा देते हुए भाई बंधु और कुट में कबीला, भाई बंधु और कुट में कबीला, भाई बंधु और कुट में कबीला, भाई बंधु और कुट में कबीला। और प्यारे, कितना ही अपना बना लो, द्रौपदी ने भी बनाया था मेरे 5 पति हैं, एक से एक धुरिंदर, लेकिन प्यारे उन 5 पतियों ने भरी सभा में उस द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, और जितना अपना माना था भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब तमाशा देख रहे थे, ध्यान देना। और जो चीर हरण कर रहा था, भरी सभा में वस्त्र हरण कर रहा था, वो भी अपने ही थे। क्या प्यारे, तमाशा बनाने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा देखने वाले भी अपने होते हैं। और भगवान किसके लिए आता है? जो मेरे ठाकुर को प्रेम से कहता है, क्या पकड़ लो हाथ बने वारी, पकड़ लो हाथ बने वारी, नहीं तो आगे डूब जाएंगे। पकड़ लो
कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। क्यों लाज जाएगी? क्योंकि हम तेरे भरोसे बैठे हैं। और प्यारे, जो भगवान के भरोसे बैठता है, जो जमाने की परवाह नहीं करता, भगवान उसकी परवाह करता है। तुम उसकी परवाह करते हो जो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। एक बार कहकर देखो, क्या तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। इसीलिए प्यारे, अपने मन के द्वार, अपने घर के द्वार हमेशा खोल के रखना। ना जाने किस रूप में ठाकुर तुमसे मिलने आ जाए। इसीलिए भागवत कथा में इन 7 दिनों के अंदर देखो, कई महान आत्माएं हमसे पूछती हैं, बोले महाराज जी एक बात बताओ, ये भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 1 साल की, 2 साल की क्यों नहीं होती? ये 7 दिन की ही क्यों होती है? तो ध्यान देना सज्जनों, ये भागवत कथा 7 दिन की इसलिए होती है कि 8वां दिन किसी को मिला ही नहीं। राजा परीक्षित, जिसको 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, ध्यान देना, कि उसने एक महात्मा का अपमान कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपमान भले कर दो, लेकिन कभी भी भूल के भी मेरे किसी भक्त का, किसी संत महात्मा का अपमान मत करना, क्योंकि मेरा अपमान करोगे हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का अपमान किया था, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया उसके ऊपर। दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। कभी दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास जान बचाने जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी शिव के पास। सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? बोले जिसने ये चक्र चलाया है वही चक्रधारी तुम्हारी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करेगा। वही दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि हे प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने चक्र से बचाओ। तब श्री हरि नारायण भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा कर लेता अगर तुम मेरा अपमान करते, क्योंकि मैं अपना अपमान सह सकता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों का अपमान करता है, जो संत महात्मा का अपमान करता है, मैं कभी उसे बर्दाश्त नहीं करता। उसका दंड उसे अवश्य मिलता है जो संत महात्माओं का, भक्तों का अपमान करते हैं। अरे यहां तक भगवान ने कह दिया, तुम मुझे भले भोग मत लगाओ,
ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने कहा तुम भले मुझे भोग मत लगाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम संत महात्मा को भोग लगाते हो, जब तुम संत महात्मा की सेवा करते हो, तो समझ लेना मेरी सेवा अपने आप हो जाती है, मेरा भोग अपने आप लग जाता है। इसीलिए संत महात्मा को उनके चरण अपने घर में अवश्य डलवाने चाहिए, क्योंकि जिस घर में संत महात्मा के चरण डलते हैं, विश्वास मानो उसकी तरक्की के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, उनके बंद रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, जिन घरों में संत महात्मा के चरण डलते हैं। और ये चमत्कार वही जानते हैं प्यारे, जो संत महात्मा के अंदर परमात्मा को देखते हैं, जो इस चमत्कार से रूबरू हो चुके हैं कि हाँ संत महात्मा परमात्मा का रूप हैं, उन्हें विश्वास है। हम बार बार कथा में कहते हैं कि जिसको विश्वास होता है उसे पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं, और जिसे विश्वास नहीं होता प्यारे, सामने चतुर्भुज रूप में भगवान भी आ जाएं तो प्यारे पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये साक्षात भागवत कथा कृष्ण का ही रूप है। भागवत कथा में केवल 4 अक्षर हैं, ध्यान देना। जरूरी नहीं कि तुम्हें पूरी भागवत कथा समझ में आए, केवल 4 अक्षर तुमने समझ लिए तो भगवान को पा लिया, भागवत कथा को पा लिया। ये 4 अक्षर कौन कौन से कल आपने सुना था तो आज बता दिया। कलश के बारे में आज जो सुन रहे हो कल इसकी परीक्षा होगी, ध्यान देना। और एक बात और ध्यान देना कि जो कथा में सुनो उसकी चर्चा अपने घर में जरूर करो, अपने बच्चों के साथ, अपने पतिदेव के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जो कथा सुन के जाते हो, जब दोबारा इस बात की चर्चा करोगे तो प्यारे वो कथा अच्छी से समझ में आएगी। दूसरा फल क्या होता है कि जो कथा में नहीं आए, चाहे वो आपके बच्चे हो, भाई हो, पतिदेव हो, जब आप चर्चा करते हो तो कथा का प्रसाद उन्हें घर बैठे मिल जाता है आपके द्वारा। इसीलिए इसकी चर्चा अवश्य किया करो। तो भागवत में 4 अक्षर कौन कौन से, ध्यान देना, बोलो, भा, ग, व और बस। ये 4 अक्षर समझने हैं। जिसने 4 अक्षर समझ लिए समझ लो पूरी भागवत कथा समझ ली। ये 4 अक्षर कौन से हैं? भा, अरे बोल लो, ये मत सोचो पड़ोसन बोल रही है। तो हमें आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा। प्यारे कल तू बोलना भी चाहेगा तो, इसीलिए भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है तो खूब बोलो। बोलो, भा, ग, व और त। अब ये 4 अक्षर का अर्थ भी समझ लो। बोलो, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। भा से आधे जने तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस देख रहे हूं। भा से, ग से, व से और त से तुरंत मुक्ति का मतलब ये वाली मुक्ति नहीं, ध्यान देना। सबसे पहले भा से भक्ति समझ लो कि भक्ति क्या होती है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम माला फेर के चलने लगे, तुमने बड़े बड़े तिलक लगा लिए दुनिया को दिखाने के लिए। ध्यान देना, कई हमने देखे हैं माला तो हाथ में है लेकिन ध्यान कहीं और है, कौन क्या कर रहा है ये कर। संसार को मत दिखाओ कि हम भक्त हैं, उनको पता लगना चाहिए कि तुम भक्त हो। दीपक को बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं दीपक हूं,
जब जलता है, उसकी रोशनी जब हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, दीपक जल रहा है। उसको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही फूल जब खुशबू आती है तो पता चल जाता है कि फूल आए हैं, चाहे किसी भी वैरायटी के हों, उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम फूल हैं। ऐसे ही आप भी ऐसे कर्म करो। ध्यान देना, हर इंसान सोचता है कि हम ऐसे कौन से कपड़े पहने जो संसार को अच्छे लगे, ऐसे कौन से कपड़े पहने जो संसार को अच्छे लगे, ऐसा कौन सा गहना पहने जो संसार को अच्छे लगे। अरे क्या कभी सोचा हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो हमारे ठाकुर को अच्छे लगे, हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो अपने गोविंद को अच्छा लगे। अरे संसार को भले अच्छे लगे ना लगे, एक अगर मेरे गोविंद की नजर में चढ़ गए तो प्यारे जो तुम पर हंसते हैं ना, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं कल देखते ही रह जाएंगे। बस विश्वास पूरा रहना चाहिए। ध्यान देना कि प्यारे भक्ति कैसे जागृत होती है, कैसे पता लगे कि हम भक्त बन गए। तो हम आपको बताते हैं क्या निशानी है कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, कोई पूछे आप कितना प्रेम करते हो, क्या कोई नापतोल है? 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कोई नापतोल है? वो प्रेम तो अनमोल है। जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से हो जाए तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। लेकिन सिर्फ कहने की बात है, प्रेम तो ये इंसान संसार से करता है। जबकि पता है कि प्यारे जिन बेटों के लिए हम आगे पीछे डोलते हैं, जिन बेटों के लिए हम मन्नत मांगते हैं, लास्ट में क्या होता है, वही बेटे बाहर 4 पैर डाल देते हैं। कोई पूछता भी नहीं है। ध्यान देना, हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके 4-4 बेटे होते हैं, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दिया, मेरे इसका भी मकान बन जाए, उसका भी मकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन अंत में क्या होता है, बात करने की भी लाले पड़ जाते हैं। आजकल के जो बुजुर्ग हैं ना, ध्यान देना, उनकी बीमारी में दवाइयां चालू हो गई हैं। और उनकी बीमारी क्या है? उनकी बीमारी और कोई नहीं है, मेरे बच्चे 2 घड़ी मेरे पास आ जाए, थोड़ी मेरी सुने, थोड़ी अपनी सुनाए। और विश्वास मानो, जब बच्चे उनके पास आ जाते हैं ना, उनकी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि प्यारे, अगर तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं, अच्छी बात है, भगवान खूब परिवार फले फूले, लेकिन उन बच्चों के साथ ठाकुर जी से भी एक रिश्ता जोड़ लो, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे पिता के रूप में या सखा के रूप में। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा। अरे कोई भी रिश्ता जोड़ लो और विश्वास मानो, जो रिश्ता तुम जोड़ोगे प्यारे, मेरा ठाकुर वो रिश्ता निभाने जरूर आएगा। भले संसार वो रिश्ता निभाए या ना निभाए, लेकिन मेरा ठाकुर जरूर निभाता है। विश्वास के साथ आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। एक बात, मीरा ने भी रिश्ता बनाया। और प्यारे, ये प्रभु की राह इतनी आसान नहीं है। इस राह पे फूल नहीं है, कांटे ही कांटे हैं। जब भी तुम भक्ति की राह पे लगते हो, हम हर कथा में कहते हैं उसे 4 इनाम मिलते हैं। और जो इन 4 इनाम को सह लेता है, फिर 5वां इनाम मेरा गोविंद देता है। जब मीरा की मां ने उसे बताया, कब? जब मीरा अपने महल के छज्जे पर खड़ी थी, नीचे देखा
कि एक बारात आ रही है, सब बाराती खूब नाच गा रहे हैं और पीछे घोड़ी पे दूल्हा। देखो, एक बात तो आपने देखी होगी, जब भी बारात निकलती है बाराती आगे होते हैं और दूल्हा, क्या मतलब है कि जब खुशी होती है तो संसार आगे आगे चलता है। और आपने एक और चीज देखी होगी, जब किसी की मृत्यु होती है तो अर्थी आगे होती है और संसार, इसका मतलब जब दुख पड़ता है तो संसार पीछे हो जाता है। तो जब मीरा ने देखा और अपनी मैया से पूछा कि मैया ये क्या हो रहा है? बोले बेटी, ये बारात आ रही है, ये सब बाराती हैं। बोले तो जो ये पीछे घोड़ी पे ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा है। अच्छा, दूल्हे राजा। तो एक छोटी सी मीरा के मन में भाव जागृत हुआ, तो मैया मेरा दूल्हा कहां है? मेरा दूल्हा दिखाओ। अब प्यारे मैया सोचने लगी कि बच्चों की हर बात का जवाब अवश्य देना चाहिए, वरना वो भटक जाते हैं। मैया छोटी सी मीरा को मंदिर में ले गई। मंदिर में बहुत सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति थी। बोले देख, ये तेरा दूल्हा है। अब मैया की बात पे विश्वास किया। देखो, संत महात्मा और परमात्मा सबके आगे मां है ना, परम आत्मा, अर्थात मां शब्द जिसने मां रूपी परमात्मा का कहना माना, उसे परमात्मा के दर्शन अवश्य हुए। ध्यान देना, जब उसने सुना कि ये मेरे दूल्हा है, तो प्यारे छोटी सी मीरा छोटे से ठाकुर जी को अपनी बगल में लेकर सबसे कहती रही, देखो ये मेरे दूल्हा है, ये मेरे दूल्हा है, ये मेरे दूल्हा है। सबसे पहला इनाम मिल गया मीरा को कि मीरा पागल हो गई। ये पहला इनाम है। ध्यान देना, जब आप पहली पहली बार भक्ति में चलना आरंभ करते हैं, और भक्ति में इंसान कब चलता है? जब ठोकर खाता है। राजी राजी इतनी जल्दी नहीं आता। अब जब तुम नए नए मंदिर में जाने लगोगे, क्योंकि सावन आने वाला है, कई तो रूटीन में पूजा करते हैं, कई केवल सावन में ही करते हैं। ध्यान देना, अब जैसे मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी भक्तानी बनती फिर रही है, बड़ा लोटा चढ़ा के भोले बाबा को मनाए, लगता है कोई टोटका कर रही होगी। ना जाने कितनी बातें बनाने चालू करते हैं। समझ लेना, ये भक्ति की शुरुआत है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना चालू कर देंगे। लेकिन मीरा घबराई नहीं। मीरा घबराई नहीं। कहने दो लोग जो कहते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। संसार को भूल बैठी और मेरे ठाकुर से रिश्ता जोड़ दिया। थोड़ी मीरा बड़ी हुई। अब ये संसार मीरा को बदनाम करने लगा, और जितना मीरा को बदनाम करते, मीरा और खुश होकर नाचती कि हे ठाकुर, मेरी बदनामी तेरे नाम के साथ हो रही है। अरे संसार के साथ होती तो मैं चिंता करती, लेकिन मेरी तेरे साथ हो रही है, इसका मतलब मेरी भक्ति और बढ़ रही है। उसके बाद जगह जगह उसकी बुराइयां होने लगी, और आखिरी इनाम उसे क्या मिला? उसे जहर का प्याला दिया गया। देखो, ये परीक्षाएं होती हैं जो भगवान की भक्ति पे चलते हैं। ले मीरा, तू सारी जिंदगी शाम शाम गाती रही, ले तेरे शाम का प्रसाद है। जबकि मीरा को पता था कि ये विष है, लेकिन उसमें नाम जुड़ गया, मेरे शाम का प्रसाद। प्यारे, वो मीरा हंस के उस विष के प्याले को पी गई। ये उसका चौथा और आखिरी इनाम था। और जैसे मीरा ने वो प्याला पिया, प्यारे मेरे ठाकुर ने पांचवा इनाम उसे दे दिया कि कोई भी इंसान परमात्मा से कब मिलता है? जब उसका शरीर जल के राख हो जाता है।
लेकिन जब मीरा ने वो प्याला पिया, कह रहे उस मीरा के शरीर का आज तक पता नहीं चला, केवल मूर्ति के साथ उसका दुपट्टा मिला। क्यों? क्योंकि मीरा ठाकुर में समा गई, ठाकुर मीरा में समा गए। क्योंकि मीरा ठाकुर की बन गई। वो कहती थी, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने, जय हो हाय हाय तूने, राधे, हाय हाय तूने रे क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। जरा हाथ उठा के तालीम में सेवा करेंगे। मस्ती में मैं ऐसी कोई, मस्ती में मैं ऐसी होई, मस्ती में मैं ऐसी कोई, मस्ती में मैं ऐसी होई, शाम दीवानी मीरा होई, श्याम दीवानी मेरा होई, मीरा दीवानी हो गई, राधे। मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। तूने क्या जादू, तूने क्या जादू, राधे, तूने क्या जादू सा कर दिया, तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया। तूने क्या जादू, जय हो तूने क्या जादू, राधे, तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया, तूने बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। और प्यारी, जिसके अंदर मीरा का भाव हो वो आगे आगे ठाकुर के आगे नाच के हाथी लगा सकती है। और कहते हैं ठाकुर जी उसी के मन में बैठ के नाचते हैं जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा होती है। क्या? श्याम रंग में रंगी चुनरिया, वो मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। पर श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हरि बोल।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे। अभी ऐसा लग रहा है कि जो बैठे हैं ना उन्होंने पड़ोसन को अपना बना रखा है। जिन्होंने ठाकुर को अपना बना रखा है एक बार खड़े हो जाएंगे और ठाकुर को दिखाएंगे। क्या मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने ओ मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने मैं तो तेरी जय हो। मैं तो तेरी राधे। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने हरि बोल। नाच गाते ठाकुर में राधे।
एक बार खुद को बाबा के नाम करके देखो। एक बार अपने घर परिवार को बाबा के भरोसे करके देखो। फिर चमत्कार देख लीजिए। कौन कौन मेरे ठाकुर के भरोसे है, ध्यान देना। जो मेरे ठाकुर के भरोसे है वो चिंता फिकर नहीं छोड़ दे और यही कहना, हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, हम तो कान्हा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम तो कान्हा के भरोसे 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 चलते हैं, जो कान्हा के भरोसे ना चले।
देरी से बोलना पड़ेगा। सभी बैठेंगे अपने स्थान पे। बहुत ही सुंदर भाव। अब लग रहा है ठाकुर जी सबके मन में विराजमान हो गए हैं। और ऐसे ही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बैठने का ही हो गया। तो सबके अंदर अब लग रहा है भक्ति जागृत हो गई है। यही भक्ति होती है जो ठाकुर को दिखाएं, संसार को ना दिखाएं। कई कहते हैं महाराज हमें तो नाचना नहीं आता, पड़ोसन क्या कहेगी। अरे पड़ोसन को थोड़ा दिखाना है, मेरे ठाकुर को दिखाना है। क्योंकि नाचता वही है जिसके मन में आनंद होता है, और आनंद वही होता है जिसके मन में परमात्मा का वास होता है। हाँ जी, तो प्यारे, जिसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है उसके अंदर ग से ज्ञान आ जाता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान बन गए, क्योंकि ज्यादा विद्वानों को कभी भगवान नहीं मिले। कथा में आओ तो अज्ञानी बन के बैठो। अज्ञानी बन के बैठोगे तो तुम्हें हर कथा में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और विद्वान बन के बैठोगे सिवाय कवियां निकालने के कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? ध्यान देना, सबसे बड़ा ज्ञान था गोपियों को, जिसकी उंगली पर इशारे पर कन्हैया नाचते थे। और उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियों के पास गए ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए, 27 दिन तक रहे, क्या ज्ञान दे पाए? उल्टा गोपियों ने उद्धव जी को ही ज्ञान सिखा दिया, वो था प्रेम का शास्त्र। तो ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों के पास में? क्या आप भी पाना चाहते हो वो ज्ञान जिससे ठाकुर भी आपकी उंगली के इशारे पर नाचे? कौन कौन पाना चाहता है ऐसा ज्ञान कि जो ठाकुर भी आपके इशारे पर नाचे? तो ध्यान देना, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। वो ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है और हर किसी को नहीं मिलता। आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलो कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम, बस इतना ज्ञान। गोपियों को इतना ही ज्ञान था, विश्वास से कहती थी कि कन्हैया तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। लेकिन कलयुग में कन्हैया क्यों नहीं मिलते? बताएं कि संसार के लोग क्या कहते हैं? बोलो कन्हैया तुम हमारे हो और हम संसार के हैं। इसीलिए कन्हैया नहीं मिलते, क्योंकि हम संसार के पीछे भागते हैं। अरे हम 7 दिन कथा सुनेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? 7 दिन कथा में बैठेंगे, हमारा सारा काम धंधा चौपट हो जाए। अरे तुम तो 3 घंटे 7 दिन की बात करते हो। जब तुम मां के गर्भ में 9 महीने तक थे तब कौन सा कमाने जाते थे?
उस समय कौन तुम्हारी सुरक्षा, परवाह और पालन पोषण करता था? मेरा ठाकुर। अरे ये मेरा गोविंद चींटी से लेकर हाथी तक सबका पालन पोषण करता है, ध्यान देना। इसीलिए 7 दिन केवल कथा के बन जाओ। 7 दिन कहो कि सारी जिंदगी हम संसार के अनुसार चले, लेकिन ये 7 दिन ठाकुर जी हम तुम्हारे बन के रहेंगे। जो 7 दिन गोविंद का बन जाता है, जन्म जन्म तक उसका गोविंद बन के रहता है, ध्यान देना। और ये भागवत कथा में आप सभी ने जो कलश उठाया है, देखो बड़ी बड़ी कथाओं में यजमान बनने के लिए लाखों रुपए का खर्चा आता है, ध्यान। आपने सुना होगा, कई कहते हैं महाराज हमने कथा कराई थी, हमारे 4 लाख लगे, हमारे 5 लाख लगे। और आपने बड़ी बड़ी कथाओं में देखा होगा, कोई 1 लाख की सेवा करवाता है, उच्चारण करवाता है, वर्मा जी ने दिए, राणा जी ने दिए, गुप्ता जी ने दिए, क्योंकि वो संसार को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने बड़े हैं। कहते हैं एक शादी होती है करोड़ों की, जो बड़े बड़े फार्म हाउस में होती है। एक शादी होती है गरीब के घर में, जो तसले में फेरे होते हैं। शादी दोनों है, लेकिन जो करोड़ों की शादी है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो धन को भगवान मानते हैं। लेकिन जो गरीब के घर में तसले में शादी होती है ना, उसकी जो लड़की होती है वो जीवन भर उसका जीवन सफल रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को धन मान के काम करते हैं। बार बार कथा में कहते हैं, धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए प्यारे, धन को भगवान मत मानो, भगवान को धन मान लेना, तुम्हारा कभी काम कोई रुकेगा नहीं। इसलिए भले तुम्हारे पास लाखों रुपए ना हो, लेकिन लाखों करोड़ों जैसा भाव लेकर आना। जो यजमान लाखों रुपए का खर्चा करके यजमान बनते हैं, आपको भगवान ने ऐसी सुविधा दे रखी है कि आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा और आपको यजमान बनने का सौभाग्य भी मिलेगा। और यजमान क्यों बना जाता है आपको बता देते हैं कि जीवन में हर किसी को एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, आपने सुना होगा, किसी किसी घर में वंश नहीं चलता, बेल आगे नहीं बढ़ती, किसी के घर में बरकत नहीं होती, किसी के घर में आपस में तनाव नहीं जाता, किसी के बच्चे संस्कारी नहीं होते। तो यही कहा जाता है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, लगता है तुम्हारे घर में पितृदोष है। अब इसका निवारण, कोई गया जी जाता है, कोई उज्जैन जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर शांति नहीं मिलती तो विद्वान यही कहते हैं कि आप एक बार भागवत कथा करवा लो, आपके घर में सभी पितृदोष का निवारण हो जाएगा, पितृ शांत हो जाएंगे। इसीलिए जीवन में हर किसी को एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। लेकिन किसी में सामर्थ्य ना हो, क्योंकि कईयों के मन में वहम आता है, अरे भागवत कथा में तो लाखों का खर्चा आता है। शायद यहाँ पे हमारी ये तीसरी कथा है, आपके कितने लाखों का खर्चा आया? कितने लाखों का खर्चा आया? लेकिन आनंद कितना आया? तो जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे आपके लिए कि प्यारे, यहां पर आप सभी ने यजमान बनना है, जिन्होंने मंगल कलश उठाया है, ध्यान देना। बेशक आपका सामर्थ्य ना हो भागवत कथा कराने का, चिंता मत करना, लेकिन जो भागवत कथा में यजमान बन जाता है, अपने मंगल कलश का पूजन करा लेता है, उसे 7 दिन की कथा का फल अपने आप मिल जाता है। इसीलिए सभी अपने अपने मंगल कलश का पूजन अवश्य करवाएं, जैसा समय मिले। रोज सुबह 9 बजे हमारे पंडित जी पूजा पे बैठेंगे और आपने सामान कुछ नहीं लाना,
सब कुछ पूजा का सामान ठाकुर जी का ही है। सिर्फ आपने कथा में कलश पूजन करवाना है और जिसका जैसा समय मिले अपना नाम अवश्य लिखवाना, जो उसी हिसाब से सामग्री की व्यवस्था होती है। लेकिन इन 7 दिनों में जैसा भी समय मिले, सुबह 9 बजे का समय है, कलश पूजन अवश्य करवाना, क्योंकि कलश पूजन करने से आपको यजमान और परीक्षित जैसा भाव मिलता है कि हाँ, जीवन में हम मौका मिले ना मिले भागवत कथा कराने का, लेकिन जिसे यजमान बनने का सौभाग्य मिल जाता है, समझने वो भागवत कथा का निमित्त बन जाता है। और प्यारे, एक छोटा सा कार्य आपने और करना है कि हमें पता है गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है और ये हम देख रहे हैं कि सबके घर में एयर कंडीशन, कूलर, पंखे सब हैं, लेकिन फिर भी तपती गर्मी के अंदर आप ये तप करने बैठे हैं। भगवान आपकी एक एक सेकंड का आपको कई गुना फल दे जो आप ये तप कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी सेवा ये है कि आप अपने साथ में एक पानी की बोतल ले आना। उससे क्या होगा, एक तो जब प्यास लगे थोड़ा सा पानी आप भी पी लो और पड़ोसन को भी प्यास लगे तो बिना शोर किए वो बोतल खिसका देना। शोर मत करना कि ये भाण पे बोतल दे, बोतल दे। चुपचाप इशारे से बोतल मांग लेना, बोतल दे देना। उससे क्या होगा, आपकी जल की सेवा भी हो जाएगी। वरना बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, उससे कथा में विघ्न होता है, ध्यान भटकता है। और प्यारे, ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से है, ये अपने मन में बिठा लेना। क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि इसका हेड कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, कौन करवाने वाला है। तो प्यारे, हेड भी ठाकुर जी हैं, आयोजक भी ठाकुर जी हैं, और प्यारे आप सबके मन में बैठकर सेवा करवाने वाले भी ठाकुर जी ही हैं। अब किसको मेरा ठाकुर कृपा करता है, चाहे वो रोज के प्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे वो भागवत कथा में जोत में घी की व्यवस्था हो, या भंडारे में किसी भी रूप में सेवा। कौन सी तारीख है? क्योंकि 3 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। देखो, इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि भागवत कथा में गुरु पूर्णिमा का आना बहुत सौभाग्यशाली होता है, और अगले दिन भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की व्यवस्था, जो भी भागवत कथा में सेवा आती है वो प्यारे, वो आप सब में ही प्रसाद के रूप में जाती है। और जो आप सेवा चाहे कृष्ण जन्म के रूप में, चाहे कन्यादान के रूप में देते हैं, वो एक परिवार की बेटी के कन्यादान में जाता है। वो आप हमारे शिखर भागवत चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। वैसे तो हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन दिखाना इसलिए पड़ता है कि कोई ये ना कहे कि हमारा 1 रुपया कहीं लगा या नहीं लगा। इसलिए आप हमारा शिखर भागवत चैनल या तो हमारे बेटे हन्नी से सब्सक्राइब करवा लें, जो आप अपने घर में बैठकर भी अपने परिवार वालों को कथा का आनंद दे सकते हैं और आपके द्वारा दी गई सेवा का कार्य देख सकते हैं। और प्यारे, भागवत कथा के भंडारे में नरेला से नीतू जी ने 501 रुपए सेवा दी है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। आदर्श नगर से 1100 रुपए प्रिंस जी ने भागवत कथा में सेवा दी, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और ओचंदी गांव से 251 रुपए सेवा आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। जो जिस भाव से भागवत कथा में किसी भी रूप में सेवा कर रहे हैं, चाहे रोज के प्रसाद के रूप में, चाहे भंडारे की सेवा के रूप में, चाहे कृष्ण जन्म या रुक्मणी विवाह के रूप में, भगवान उनके कई गुना भाव बढ़ाकर किसी न किसी रूप में उनके घर में बरकत लाएं, घर में खुशियां लाएं और उनके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो।
तो आइए बड़े भाव से, देर तो नहीं हो रही आपको? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है मेरे को, सब घूर घूर के देख रहे हैं, महाराज जी चुप ही नहीं हो रहे। ठीक, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और प्यारे, कि नारद जी जो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सब जगह धर्म को व्यापार बना रखा है। आप जाके देखते हो ना, किसी भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, तीर्थ कम लगता है, पिकनिक प्लेस ज्यादा लगता है। लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है, क्योंकि धर्म कम करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। ये देखकर नारद जी विचलित हो गए। उन्होंने देखा कि चलो ठाकुर जी के धाम पर चलते हैं। और ठाकुर जी का धाम कौन सा है? वृंदावन। जैसे वृंदावन में गए तो क्या देखा? एक युवती रो रही है और उसके 2 पुत्र मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे ही नारद जी उस युवती के पास जाने लगे, उन्होंने सोचा भैया आज समय कोई ऐसा नहीं है, दुनिया उंगली उठाने में देर नहीं लगाती। जैसे ही नारद जी उस महिला के पास गए, तुरंत मुड़ गए। ये देखकर युवती हैरान हो गई कि मैंने सुना है जब दुखों की चरम सीमा आती है तब कोई ना कोई संत महात्मा के दर्शन होते हैं और वो संकट दूर करते हैं। लेकिन ये क्या, नारद जी आते आते मुड़ गए। अर्थात मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण संत महात्मा दर्शन दिए बिगड़ जाने लगे। तभी वो युवती नारद जी के पास गई। हे महात्मा जी, मेरे ऐसे कौन से सौभाग्य जागृत हुए जो आप मेरे पास आए, लेकिन ऐसा कौन सा पाप आगे आ गया जो आप बिना दर्शन दिए जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? तब उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। मैं रो इसलिए रही हूं कि मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। मैंने सुना है संत महात्मा जहां पर चरण डाल देते हैं सब संकट दूर हो जाते हैं। कृपया आप भी मेरे बच्चों का दुख दूर कीजिए। तभी नारद जी ने उन दोनों पुत्रों को जागृत करने के लिए वेदों का उच्चारण किया, उपनिषद का उच्चारण किया। प्यारे, जब तक वेदों का उच्चारण हो रहा था, ज्ञान वैराग्य खूब नाच रहे थे। लेकिन जैसे वेदों का उच्चारण समाप्त हुआ, ज्ञान वैराग्य फिर उसी अवस्था में। तब नारद जी बद्री का आश्रम में गए, सनकादिक ऋषि से मिले। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आपने ज्ञान वैराग्य खूब वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, लेकिन भगवान की लीलाओं का वर्णन तो किया ही नहीं। तब प्यारे, उन्हीं सनकादिक ऋषि ने भगवान को, नारद जी को इस अमृतमय भागवत कथा का अमृत रसपान कराया। जब वही कथा नारद जी के द्वारा ज्ञान वैराग्य को सुनाई गई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य खूब झूम झूम के नाचने लगे, गाने लगे। तब ज्ञान वैराग्य भक्ति कहने लगे, महाराज ये कथा सुन सुनकर किस किस का उद्धार हुआ और हम कहां रहे। तब नारद जी ने कहा, जितना ज्यादा कलयुग का प्रभाव होगा, जितना ज्यादा कलयुग बढ़ेगा, उतना भागवत कथा का प्रचार प्रसार भी होगा।
पहले देखते थे आप, जागरण होते थे, चौकियां होती थी, कीर्तन होते थे, लेकिन आज आप जगह जगह देखते हो कथाएं, चाहे कॉलोनी में, नगर में, गांव में, हर जगह भागवत कथा हो रही है। इसका मतलब कलयुग बढ़ रहा है। और प्यारे, जो इस कलयुग में भागवत कथा एकाग्र मन से 7 दिन ठाकुर को अपना बना लेगा, विश्वास मानो, ठाकुर जी उसका हर जन्म साथ देंगे और उसके मन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जागृत रहेंगे। इस कथा को सुनकर प्यारे, धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। और प्यारे, कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है। सर्वप्रथम जब पृथ्वी अथाह जग में डूबी हुई थी, तब भगवान ने 12 रूप लेकर पृथ्वी को जल से उबारा। उसके बाद भगवान ने सूर्य के रूप में अवतार लेकर उसका दर्शन किया। और प्यारे, कि आज हम देखते हैं कि 80% घरों में महाभारत हो रही है और महाभारत के एकमात्र 4 पात्र हैं जिनकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। ध्यान देना, ये 4 पात्र कौन से हैं? सबसे पहला धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। और यही 4 कलाकार 80% घरों में हैं। देखो, 20% घरों में हम इसलिए नहीं कहते कि आज 20% घर भी स्वर्ग जैसे हैं, जिनके पति देव भी संस्कारी हैं, बच्चे भी संस्कारी हैं। कई बार आप देखते हो, पत्नी अगर सेवा वाली मिलती है तो पति देव झगड़ालू होते हैं, मेरा पैसा लुटाती रहती है, बर्बाद करती रहती है। कभी किसी के घर में अगर पति देव सेवा वाले होते हैं तो धर्म पत्नी थोड़ी सी टाइट होती है, लेकिन 20% घर ऐसे होते हैं जहां पे पति पत्नी मिलकर दोनों सेवा करते हैं और उनके घर में बच्चे भी संस्कारी होते हैं। ये प्रारब्ध के कर्मों के कारण होता है। ध्यान देना, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें अवश्य मिलता है। अब धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं। बच्चे ने मांगे 50, ले बेटा 100 रुपए। बच्चे ने मांगे 100, ले बेटा 500 रुपए। बच्चे ने मांगे 500, ले बेटा 1000 रुपए, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन देने के बाद ये भूल जाते हैं कि उन पैसों का बच्चे क्या कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो, पिताजी के पास बटनों वाला फोन और बच्चों के पास ओहो, पिताजी हमें तो एप्पल का 14X चाहिए। अब पिताजी के पास चाहे हो या ना हो, लोन लेके लेना पड़ता है। अब वो बच्चे देखना, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक लगे हुए हैं, लेकिन माता पिता की हिम्मत नहीं कि पूछने की क्या देख रहे हो। और आजकल तो इतना बुरा हाल है, समाचारों में सुनने को देखने को मिलता है कि माता पिता ने रोका, बच्चों ने माता पिता को ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र बन के बच्चों के साथ हैं। अरे बच्चों को धन दौलत दो या मत दो, लेकिन उन्हें संस्कार दो। आजकल क्या देखा जाता है, खूब धन दौलत कमा के बच्चों के लिए छोड़ दो, लेकिन प्यारे कोई गारंटी नहीं कि वो बच्चे धन दौलत संभाल लें। अगर कपूत निकल गए तो धन दौलत भी मिट्टी में मिला देंगे
और माता पिता का नाम भी मिट्टी में मिला देंगे। अगर तुमने केवल धन दौलत दी है, ऐशो आराम दिए हैं, अगर आपने अपने बच्चों को वाकई मंजिल तक पहुंचाना है तो प्यारे उन्हें संघर्ष करना सिखाओ। देखो, आपसे ही पूछते हैं, एक तुलसी का पौधा अपने घर में एयर कंडीशन में रखो और एक तुलसी का पौधा बाहर धूप में रख दो, तो कौन सा पौधा खिलेगा? है? क्यों? अरे एयर कंडीशन तो अच्छा होता है ना, क्योंकि बाहर रहकर उसे संघर्ष करना आएगा, धूप भी सहेगा, आंधी भी सहेगा, हवा भी सहेगा, बारिश भी सहेगा, वो खिलेगा, मजबूत बनेगा। लेकिन जो पौधा एयर कंडीशन में, एयर कंडीशन का मतलब अपने बेटे को ज्यादा लाड प्यार में जो पालते हैं वो दुखी रहते हैं। जो बचपन में कष्ट सहता है उसे बुढ़ापे में सुख मिलता है, और जो बच्चा बचपन में ऐशो आराम से जीता है, लाड़ प्यार में जीता है, बुढ़ापे में उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। ध्यान देना, इसलिए अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। अरे छोटी सी चिड़िया भी तब तक दाना डालती है जब तक उसके बच्चे उड़ नहीं सकते, और जब उसके बच्चे उड़ने लायक बन जाते हैं ना, चिड़िया, कबूतर, कोई भी पक्षी अपने बच्चे को दाना डालना बंद कर देते हैं। भैया अब अपनी व्यवस्था खुद करो, और जब तुम अपनी व्यवस्था खुद करने लग जाओगे, प्यारे बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। उसके बाद बारी आती है दुर्योधन की। दुर्योधन कौन? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आग गड़ाए, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आग गड़ाए। ध्यान देना, दुर्योधन क्या कहते थे कि मैं एक सुई गज भर भी जमीन भाई को, और आज भी यही हाल हो रहा है। कोई मकान के पीछे लड़ाई, कोई दुकान के पीछे लड़ाई। अरे इतनी धन दौलत भी इकट्ठी मत करो जो तुम्हारे बीमार होने के बाद बच्चे डॉक्टर को कम और वकील को ज्यादा ढूंढे। ध्यान देना, समझ में आई मेरी बात? इतनी धन दौलत भी इकट्ठी मत करो, तुम्हारे बीमार होने पर बच्चे डॉक्टर को कम ढूंढे और वकील को ज्यादा ढूंढे, क्योंकि हिस्सा बंटवारा करना है। इसीलिए प्यारे कि आज आप देख रहे हो कि संपत्ति के पीछे, जायदाद के पीछे, धन दौलत के पीछे पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, भाई भाई का कत्ल कर रहा है। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई
तो सब कहते तुम कैसे हो। और जब जेब में पैसा नहीं होता तो प्यारे लोग दरवाजा बंद करने में भी देर नहीं लगाते, फोन नंबर डिलीट करने में भी देर नहीं लगाते, पहचानना भूल जाते हैं। और जिसके पास धन होता है वो कहता है बहन बढ़ाना भैया क्या, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ, बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा ले लो, बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा ले लो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और प्यारे कि जब वक्त पड़ता है तो इंसान से पहचान हो जाती है। और प्यारे उस समय पता चलता है कि धन बड़ा है या मेरा ठाकुर बड़ा है। और उसके बाद बारी आती है दुशासन की, जिसने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। और द्रौपदी ने देखा कि सब तमाशा बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तब उसे याद आई कि मैंने एक रिश्ता और जोड़ा था। किससे? ठाकुर जी से। कि जब सुदर्शन चक्र से गोविंद की उंगली पर चीर लगा था तो द्रौपदी ने क्या किया था? अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के मेरे ठाकुर की उंगली पे बांधा था और उसे अपना भाई बना दिया। तभी से रक्षाबंधन चलता आ रहा है कि भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है। आज क्यों नहीं आते कन्हैया बचाने के लिए? आज आप देख रहे हो आपके शाहबा डेयरी में क्या हाल हुआ, देखा सुना था ना? 20-25 से ज्यादा चक्कू मारे, उसके बाद पत्थरों से उसे कुचल दिया। उससे पहले शरदा नाम की लड़की का 35 टुकड़े कर दिए। उससे पहले कुकर में उबाल दिया। कितना निर्मम हत्या की गई। उससे पहले कई किलोमीटर तक महिला को घसीटा गया। अभी हमने क्या बोला? धृतराष्ट्र बनते हैं। अभी कथा में यही बताया गया कि धृतराष्ट्र मत बनो, लेकिन इसमें एक भाव और भी है। शांति बनाए रखिए, सभी कथा में ध्यान लगाएं। बस भाई क्योंकि हम कथा के द्वारा बताते हैं कि धन